इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया तो आरोपी है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आरोपी ही जज बन के बता रहा है कि कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात होगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहे सियासी घमासान की। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मचा तूफान अब मनीष सिसोदिया के लॉकर तक जा पहुंचा है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। शराब घोटाले के जो आरोप लगे उसके बाद अब बीजेपी स्कूलों में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर ही घोटाले का आरोप लगा रही है। इस बीच विधानसभा में हंगामा हो रहा है। दोनों तरफ से धरना पॉलिटिक्स भी कल रात भर चली। शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच करने आज सीबीआई की टीम बैंक पहुंची। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच में कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज और जेवरात बरामद किए गए। लॉकर की जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने खुद को क्लीन चिट दे दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के घर पर छापे और लॉकर की जांच में कुछ नहीं मिला। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि आरोपी खुद ही जज बन रहे हैं। सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। मनीष सिसोदिया तो आरोपी हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आरोपी ही जज बन के बता रहा है कि कुछ नहीं मिला। शराब घोटाले के बाद बीजेपी ने अब केजरीवाल सरकार पर स्कूलों में भी बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि स्कूलों में जो कमरे 5 लाख में बनने थे वो 33 लाख के बनाए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को भी कमरों में गिन दिया और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि वो इतने गंभीर आरोप के बाद भी मनोज तिवारी को मनीष सिसोदिया को माफ कीजिएगा बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे। मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। तो बीजेपी मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा रही है, हमलावर है, सीबीआई लॉकर तक खंगाल रही है। लेकिन अगर सिसोदिया दोषी हैं तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भी बीजेपी को देना चाहिए। इस बीच शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में आज अन्ना हजारे की एंट्री से नया ट्विस्ट आ गया। आज अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। अन्ना हजारे ने केजरीवाल की शराब नीति पर सवाल उठाया। अन्ना हजारे ने लिखा कि केजरीवाल सत्ता के नशे में डूब गए हैं। पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा का दुष्चक्र है जिसमें वो फंस गए। शराब के खिलाफ थे। शराब नीति क्यों? शराब नीति से लाइसेंस में भ्रष्टाचार हुआ, गली गली में ठेके खुलवाने पर जोर क्यों रहा? बड़े आंदोलन से निकली पार्टी का ऐसा करना गलत है। लोकायुक्त आंदोलन के वक्त बड़ी बड़ी बातें की थी, स्वराज पर बड़ी बातें थी। अब क्या हुआ, ये अन्ना हजारे ने पूछा। स्वराज का क्या मतलब भूल गए हैं अरविंद केजरीवाल? ये बातें भी। और अन्ना हजारे ने नसीहत भी दी कि ये सब सत्ता के मोह से हो गया है। एक बार आगे की बात सुनिए। कोई बात आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि किसी और से कहलवा दिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एग्जैक्टली यही करने, उनकी साख खत्म हो गई है। इतना झूठ बोला उन्होंने कि अब उनको भी भरोसा नहीं रहा कि हम कुछ कहेंगे तो जनता विश्वास करेगी, तो वो अपने झूठ को अन्ना जी के मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रहे थे।
अब आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले एक तस्वीर देखनी जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया की नंबर 1 नीति बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनकी शिक्षा नीति से डर गई है। लेकिन दिल्ली के नांगलोई में सरकारी स्कूल में जो हुआ वो सिसोदिया की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। 27 अगस्त को दिल्ली के नांगलोई में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में 2 छात्राओं पर पंखा गिर गया। ये उसी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ। पंखा गिरने से चोटिल छात्राओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा बार बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से सवाल पूछ रहा है कि क्या ये दिल्ली के हाईटेक स्कूल हैं। लेकिन आज हम सवाल जवाब कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के लॉकर में सीबीआई को क्या क्या मिला इसको लेकर। अगर सिसोदिया दोषी हैं तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए इसको लेकर। केजरीवाल वर्सेस बीजेपी में अन्ना की चिट्ठी वाला ट्विस्ट क्यों आया, और सीबीआई जांच से भी अन्ना से भी ज्यादा भयंकर नुकसान करेगी अन्ना की चिट्ठी। विश्वास मत वर्सेस करप्शन चार्ज, कौन ज्यादा दमदार। आज के सवालों पर जवाब देने के लिए हमने कुछ मेहमानों को बुलाया है, जिसमें हमारे साथ हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। दिलीप पांडे जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हरीश खुराना जी भी जुड़ गए। हरीश खुराना जी, पहला सवाल आपसे। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जिस तीव्रता से, जिस विश्वास से आप लोग ये कह रहे हैं लोगों से कि मनीष सिसोदिया करप्ट हैं, केजरीवाल सरकार करप्ट है, और वो इतना स्पष्ट है, तो मनीष सिसोदिया को अभी तक सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है? और छोटे से छोटे आरोप में भी, इस केस का नहीं कह रहा हूं, ऐसे सिंपल जनरल एग्जाम्पल, लोग पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा आरोपी होता है जो लॉकर में 20-20 दिन, 25-25 दिन जांच होने और पहला छापा पड़ने के बाद भी चीजें रखता है जो सीबीआई तलाशने गई थी आज मनीष सिसोदिया के लॉकर में। सुशांत भाई, सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है प्रशासनिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा था मुझे कोई अधिकार नहीं पे कमेंट करने, लेकिन प्राइमा फेसी जो चीजें सामने आ रहे हैं और जिन चीजों का जवाब नहीं मिल रहा, आम आदमी पार्टी से पूछने के बावजूद शंका पैदा करता है दाल पूरी की पूरी काली है। भारतीय जनता पार्टी 2 स्पष्ट सवाल पूछी शराब नीति को लेकर, जिसका जवाब आज तक किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया। एक कमेटी बनाई गई थी कि उसके रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि पॉलिसी कैसी बने। उस पहली पॉलिसी का पहला रूल ये था कि जो होलसेल का बिजनेस है वो एक गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, प्राइवेट हाथों में नहीं देगी। इस सरकार ने उसको ना मानते हुए प्राइवेट हाथों में क्यों दिया, वो बिना टेंडर और बिना पब्लिक नोटिस के, ये सबके सामने आ चुका है। इसका जवाब आज तक किसी भी प्रवक्ता ने नहीं दिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कमेटी ने कहा था कि जो रिटेल का बिजनेस है वो इंडिविजुअल को दिया जाए और लॉटरी के द्वारा दिया जाए। उसको भी ना मानते हुए अपने शराब माफिया दोस्तों को इन्होंने 27 ठेके 32 जोन में डिवाइड कर दिए और दे दिए। तो ये सवाल तो उठता ही है कि आपने नहीं, पर हरीश खुराना जी देखिए, आपने खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने खुद इस एक शब्द का इस्तेमाल किया कि शंका पैदा होती है कि दाल में कुछ काला, मतलब अभी शंका के लेवल पर हैं चीजें, और आपके प्रवक्ता, आपके लोग, सर जो सबूत सामने आए हैं। हाँ तो भाई सर, मैं तो कह रहा हूं वो सबूत है तो सीबीआई उठा ले मनीष सिसोदिया को। अगर वो सबूत है तो सीबीआई कर क्या रही है 20 दिन से, क्या ढूंढ रही है? और एक मिनट हरीश भाई मुझे बताइए, कौन आदमी सीबीआई का घर पे छापा पड़ने के बाद भी लॉकर में कुछ रखेगा? क्या मतलब सीबीआई क्या सोच के गई थी कि वहां जाएंगे और मनीष सिसोदिया का लॉकर खोलेंगे और अंदर सोने का बिस्किट मिलेगा और कहेंगे अरे देखो सिसोदिया तुमने सोने के बिस्किट अंदर रखे हुए? क्या सोच के गई थी सीबीआई? मैंने फिर बोला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा सीबीआई क्यों क्या ढूंढ रही है क्या नहीं ढूंढ रही है तो वो जाने, लेकिन प्राइमा फेसी जब चीजें सामने आ रही हैं, इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपने पॉलिसी क्यों चेंज करी? बिना पैसे के लेन देन की पॉलिसी चेंज हो ही नहीं सकती। आप बताइए ना, होलसेल का बिजनेस बिना टेंडर के रिटेल को क्यों जाता है? ये सवाल तो प्रमुख से उठेगा ना। ठीक है दिलीप पांडे जी, एक मिनट, ठीक है मैं सुन लिया। सीबीआई क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर जवाब नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न उठते हैं उसके जवाब आम आदमी पार्टी को देने चाहिए। दिलीप पांडे जी, एक प्रश्न आपसे भी है, आपको भी पता है सर कि एक प्रक्रिया है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई को कुछ मिलेगा तो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से यह पता चलेगा कि मामला बनता था या नहीं बनता था। आज मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, उन्होंने खुद को ही सर्टिफिकेट दे दिया
कि भाई हम क्लीन चिट मिल गए, हम पाक साफ हो गए, हमको कुछ भी मिला नहीं इनको अंदर। देखिए सुशांत भाई, मैं अभी हरीश जी को भी सुन रहा था, बड़े अच्छे आदमी बेचारे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल उपेक्षित हैं, पर अपनी बात कहते रखते रहते हैं जिम्मेदारी के तौर पे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं खुराना जी, कोई अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। क्योंकि अगर कोई केस की बात हो रही है, शराब नीति की बात हो रही है, एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, तो सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ है। और इसी सीबीआई ने एक आध घंटा नहीं 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी, मनीष जी से 6 घंटे पूछताछ करी। तो मुझे लगता है कि जो भी जरूरी और जायज सवाल रहे होंगे वो पूछ लिए होंगे, 100% पूछ लिए होंगे। सीबीआई के कृत्य पे कमेंट करने से बच रहे हैं, पर इन्हीं की पार्टी की सरकार है, इनको बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं, इनकी अपनी मर्जी है। नड्डा जी भी सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब, मतलब नड्डा जी भी कोई अलग सवाल करें, जवाब नहीं मिल रहा जी इसका। केजरीवाल जी जवाब, कोई अलग सवाल है क्या भाई? शराब नीति पे, एक्साइज पॉलिसी पे सवाल है, सीबीआई ने पूछा ही होगा ना। हम भी पूछ रहे हैं 10 दिन से सीबीआई के पास से क्या मिला। रेड मारी आज लॉकर में भी, जहां आपने कहा क्लीन चिट कैसे दे दिया, सर्च मेमो मिलता है जिसके ऊपर रेड मारी जाती है, घर का भी सर्च मेमो है और लॉकर का भी सर्च मेमो है, कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई के सर्च मेमो में मनीष सिसोदिया के यहां कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब सीबीआई की रेड में न मिलना सीबीआई की ओर से क्लीन चिट ही तो है भाई साहब। मोदी जी की सबसे ताकतवर एजेंसी को रेड मारने के बाद, लॉकर खोलने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। सवालों के जवाब की बात करते हैं हम, एक्साइज पॉलिसी के ऊपर 10 दिन से बात कर रहे हैं, लगभग सारे सवालों के जवाब दिए आ चुके हैं। कोई पुरानी डिबेट खोल लेंगे, मिल जाएगा। उसके अलावा जो पिछले 48 घंटे में सवाल आए, मनीष जी ने आज विधानसभा के पटल से उनके भी जवाब दे दिए। भाई कमरे ज्यादा क्यों बना दिए, बजट क्यों बढ़ गया, लड़के बच्चे कम हो गए कि सब जवाब दे दिया। लेकिन हम 3 सवाल लगातार पूछ रहे हैं, भाजपा के कोई भी नेता उसका जवाब नहीं दे रहा। मैं यहां पूछना चाहता हूं पहला सवाल, हम भी पूछ सकते हैं सवाल, लोकतंत्र है, हमसे पूछा जा रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, हम भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल, 1400 करोड़ रुपए का सक्सेना जी का जो नोटबंदी स्कैम हुआ, सीबीआई केस कब दर्ज करेगी, रेड कब मारेगी और उनको गिरफ्तार कब करेगी? मैं मन बड़ा दुखी होता है। 130 करोड़ भारतीयों में से मोदी जी को यही मिले थे सबसे बेईमान, भ्रष्ट, घोटालेबाज, जिनको एलजी बना दिया दिल्ली का। दूसरा सवाल मेरे पास है, 6300 करोड़ रुपए भाजपा के पास सांसदों, विधायकों के खरीदने के लिए कहां से आए भाई? दिल्ली के 40 विधायक खरीद रहे हैं, 800 करोड़ रुपए तो इसी के थे, और इसके अलावा जो 277 खरीदे उनके पैसे मिला के 6300 करोड़ रुपए थे। सीबीआई कब केस दर्ज करेगी, कब रेड मारेगी, कब इसके ट्रेल को पता चलेगा कि भाजपा दफ्तर जा रहा है? और तीसरा सवाल, बिस्कुट पे, चाय पत्ती पे, दूध पे, सब पे जीएसटी लगा के महंगाई से गरीब की कमर तोड़ के अपने दोस्तों के जो ये राइट ऑफ कर रहे हैं लोन, इस पे सीबीआई की जांच कब बैठेगी, इस पे रेड कब मारी जाएगी, इसमें गिरफ्तारियां कब होंगी? ये सिर्फ 3 सीमित सवाल हैं। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि हरीश खुराना जी आपके चैनल पे राष्ट्रवाद प्रोग्राम में इन तीनों सवालों का जवाब बिना भटकाए, इधर उधर किए देके जाएंगे। किसान जी, अच्छा, एक मिनट हरीश जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं इनिशियल कमेंट अभी हर्षवर्धन जी और तहसीन जी से भी पूछ लूं, लेकिन उसके पहले दिलीप भाई मुझे एक ईमानदारी से बात बताइएगा, लोन राइट ऑफ करने का मतलब लोन माफ करना होता है क्या? भाई साहब मेरे ऊपर भी करवा देंगे क्या? जो भी होता है मुझे नहीं पता, मैं बड़ा आम आदमी हूँ, आपको सब मैं किसान हूँ, 5 बीघा खेत है, मेरे ऊपर लोन करवा देंगे आप। जो भी होता हो, राइट ऑफ होता हो, लोन वेवर हो, आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। मेरा गरीब किसान देश का जानना चाहता है कि मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, माफ करा देंगे, राइट ऑफ करा दीजिए, चाहे वेवर, जो आपको जो समझ में आता हो करवा दीजिए। नहीं सर, आपका राइट ऑफ भी होगा तो भी माफ नहीं होगा ना, मेरा माफ होगा ना आपका होगा। दिलीप भाई मैं तो रिकॉर्ड पे बता रहा हूं भाई, जैसे करा दीजिए। मैं जैसे बताइए तो कैसे हो रहा है, तो किसान का क्यों नहीं हो रहा है सर? जो भी टेक्निकल टर्म हो रहा है, बहरहाल आप आगे लेके चले। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं, देखिए मैं बस दर्शकों के लिए इतना बता दूं, भाई दिलीप जी पूछ रहे हैं, हरीश खुराना जवाब देंगे, पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल जवाब मिलेगा, लेकिन मैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बता दूं, लोन राइट ऑफ करना, लोन माफ करना, 1 मिनट हरीश जी आ रहा हूं, लोन राइट ऑफ करना, लोन माफ करना नहीं होता, और राइट ऑफ एक दूसरे आप कहिए बुक में आप डालते हैं उसको, और इसी देश में पिछले 8 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन रिकवर हुआ है। गरीब लोग परेशान है, कर्जेदार है, कह रहे हैं हमारा
भी वही कर दो जो अरबपतियों का किया है, कर दीजिए। ठीक है, अभी अब ये इसका जवाब हरीश जी देंगे सर। मैंने बस दर्शकों की क्लैरिटी के लिए टर्म समझा दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने हरीश जी को भी सुन लिया, आपने दिलीप पांडे जी को भी सुन लिया। हरीश जी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सिसोदिया अगर इतने क्लियरली बेईमानी करते पकड़े गए हैं तो सीबीआई अब तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई। और दिलीप जी का जवाब यह है कि भाई सीबीआई का जो मेमो है उसमें कुछ मिला नहीं, इसलिए मनीष सिसोदिया जी ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है कि उनको वो पाक साफ है। देखिए सुशांत जी, इतना तो तय है कि शराब नीति में गड़बड़ थी। अगर गड़बड़ नहीं रही होती तो उस शराब नीति को वापस क्यों लेना पड़ता दिलीप जी की सरकार को। और 3 जो सवाल पूछे ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। दिलीप पांडे बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ये जो अरविंद केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हुई है, आपने समझाया कि राइट ऑफ क्या होता है, उन्होंने कहा कि हमें भी इसी तरह से करा दीजिए। अब दिलीप जी जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि वो क्या सुनने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि राइट ऑफ हो गया तो दिलीप जी आप भी भगोड़े साबित हो जाइए, आपके भी घर की संपत्तियां कुर्की के लिए चली जाएं, तो आपका भी वो पैसा राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देगा बैंक, और जिस दिन आप मिलेंगे उस दिन आपको जेल में डाल देगा, और उसके बाद आपकी ही संपत्ति को ऑक्शन करके नीलाम करके वसूली कर लेगा। तो आप किसानों को इस दशा में ले जाना चाहते हैं, ऐसे मत कीजिए सर। दिलीप जी आप बहुत समझदार, मैं जानता हूं, मैं आपकी बड़ी राजनीति में जो ढंग के लोग हैं कुछ उनमें आप हैं, तो कम से कम इस तरह का सवाल पूछकर, खास करके जब लोग सुन रहे हैं और यहाँ कोई, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं तो सब जानता हूं, तो इसलिए इस तरह की बातें मत किया कीजिए। और 10 लाख से ज्यादा करोड़ का, अगर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ हुआ तो पिछले 8 सालों में 8,60,000 करोड़ की वसूली हो गई, तो जिसका पैसा छूट जाएगा वो वसूली कहां से हो सकती है। अब मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी कर रहे हैं ये विशुद्ध राजनीति है, एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ है, ये दोनों पार्टियां जानते हैं। ऐसे मामलों में किसी को भी पकड़ने के लिए सीबीआई या किसी एजेंसी को पुख्ता सबूत चाहिए। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही सुशांत जी, मैं तो तब से कल से परेशान हूं, आज की बात नहीं, कल से परेशान हूं कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल सीबीआई आएगी हमारा लॉकर खोलेगी। अरे ये तो वही बात हो गई, मतलब अगर सीबीआई मनीष सिसोदिया को बता बता के सब कर रही है तो क्या ये राजनीतिक रस्साकशी कुछ और है क्या दोनों पार्टियों के बीच की ये जो लड़ाई है वो किसी दूसरी दिशा में जा रही क्या। और मुझे तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि क्या गुजरात चुनाव तक न तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, न दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी। हाँ ये जरूर दिखता है कि न तो वो ये बताएंगे कितने कमरे बन गए स्कूल के, न तो वो ये बताएंगे कि क्यों जल्दी से गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, आप कह रहे हैं ये दोनों मिले हुए हैं जी। अब मिले हुए भले न कहें, लेकिन मुझे लगता है वो तो अरविंद जी का पेट डायलॉग है, सब मिले हुए हैं जी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो मैंने पूछा आप भी वही कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी से सवाल है तो सवाल बीजेपी से भी हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपके हिसाब से सीबीआई जो कर रही है अगर सबूत है तो क्या मनीष सिसोदिया को अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, और अगर अब तक अरेस्ट नहीं हुए हैं तो क्या इसका तात्पर्य निकाला जा सकता है कि सीबीआई को सबूत नहीं मिल रहे? अव्वल तो सुशांत जी आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला तो शुक्रगुजार हूँ, और मैं हर्षवर्धन जी के बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये लग तो रहा है कि नूरा कुश्ती चल रही है, आप भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा आप पे आरोप लगा रही है। दोनों की, वो कहते हैं ना इंग्लिश में उसका टर्म है मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग चल रही है, ऐसा इसको कह दे कि सीबीआई फिक्सिंग चल रही है। खुराना जी से मेरे कुछ सवाल है। खुराना जी, अगर आप यानी सीबीआई इतनी अच्छी जांच कर रही थी, आपके पास इतने सारे सबूत है, आप यानी भाजपा के पास इतने सारे सबूत है, सीबीआई इतनी अच्छी जांच कर रही थी, तो आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप मतलब बीजेपी सीबीआई पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्यों सीबीआई कुछ कर नहीं रही है? आई मीन सीरियसली सुशांत जी का जो प्रश्न था बिल्कुल वाजिब है कि जब मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो चुके हैं, आप लोगों ने ईडी में ये लीक कर दिया ईडी के माध्यम से कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी में एफआईआर दर्ज हो चुका है, फिर ईडी ने उसको खारिज कर दिया, तो क्या वो लॉकर के अंदर पैसे रखेंगे, गहने रखेंगे? और लॉकर तो सबके पास होते हैं, उनके ऑफिशियल लॉकर है। और कोई ये मानता है मनीष सिसोदिया पे लाख आरोप ले, मनीष सिसोदिया करप्ट है ये तो कोई नहीं मानेगा, इस पॉलिसी पे सवाल जरूर उठते, लेकिन मनीष सिसोदिया करप्ट है ये तो कोई नहीं मानेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो इस वक्त ये जो पॉलिसी की बात हुई, आपसे भी सवाल है, आपने ये पॉलिसी बनाई, आपने कहा कि बहुत बड़ी बेहतरीन पॉलिसी, इसमें दिल्ली की भलाई होगी। पॉलिसी में अगर दिल्ली की भलाई होने वाली थी तो फिर रेवेन्यू गिरा कैसे?
पॉलिसी इतनी अच्छी तो आपने पॉलिसी वापस क्यों ले ली? आपने उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? जब आपने शुरुआत में इसे इंप्लीमेंट किया तो क्या आपने एलजी का सिग्नेचर नहीं लिया? अगर एलजी का सिग्नेचर, जो इसके पहले एलजी थे, वर्तमान एलजी के पहले उसका सिग्नेचर है, तो बीजेपी से प्रश्न है वो एलजी घेरे में क्यों नहीं है? और अगर एलजी का सिग्नेचर नहीं है तो मुख्यमंत्री के पास तो ये पावर नहीं है कि आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, तो ये पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हुई? तो कहीं ना कहीं मुझे मैच फिक्सिंग इसलिए लग रही है क्योंकि गुजरात के चुनाव है, भाजपा का ये इंटरेस्ट है कि आपके थोड़ा वोट बढ़ जाए ताकि कांग्रेस और भी बुरी तरह से हार जाए। भाजपा को लगता है कि और भी बुरी तरह से हारेगी तो ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हो जाएगा। तो ये मैच फिक्सिंग लग रहा है। हरीश खुराना जी और दिलीप जी, आप दोनों से सवाल है। पहले हरीश जी आप जवाब दे दीजिए। एक तो आपकी और आम आदमी पार्टी की मैच फिक्सिंग चल रही है गुजरात चुनाव के लिए, ये आरोप लगा रहे हैं दो पैनलिस्ट। और दूसरा वही प्रश्न जो मैं पूछ रहा था कि अगर सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पा रही है मनीष सिसोदिया को इतने दिन बीतने के बाद भी, तो क्या इसका मतलब यह है कि अरेस्ट करने लायक सबूत अभी तक मिले ही नहीं है? देखिए, दिलीप पांडे जी अच्छे व्यक्ति हैं। उनको बेचारों को उम्मीद थी कि बहुत जल्दी, जब जयंत साहब गिरफ्तार हुए तो उनको उम्मीद थी कि इस्तीफा मांगा जाएगा और मैं मंत्री बनूंगा। उनकी तब भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो अब इनको लगता है कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हो, फटाफट अरेस्ट हो, ताकि अगर वो रिजाइन करते हैं तो मैं मंत्री बन जाऊं। अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो देखिए कितने शास्त्रीय तरीके से अपनी बात घुमा है। कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो जवाब दे दिया गया, सीबीआई के अंदर जवाब दे दिया गया होगा। आज पूरा हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि भैया तुमने पॉलिसी चेंज क्यों करी? इसका जवाब नहीं आया अभी तक। तुमने अपने दोस्तों को 25/10/2021 को कंप्लेन होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट उसका शो को नोटिस देता है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हो। मैं नाम बताता हूँ, इंडोरेट, खाओगली, एनरेट, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका सवाल जब पूछा जाता है तो घुमा जाते हैं। लेकिन जब ये पोस्टर दिखा रहे हैं तो एक पोस्टर मैं भी दिखा देता हूँ, 5 का 33 क्यों है ये भी देख लो। फिर अगर ये आप दोनों पहले से पोस्टर छपवा के आए हैं, 33 लाख में बनाया, तो ये भी देख लो। घुमाओ मत दिलीप भाई, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? नहीं इधर कारवा क्यों लूटा पूछ लेंगे हरीश भाई। अच्छा हरीश भाई मुझे एक बात बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं करी? हरीश खुराना जी, दिल्ली में जो चीजें हुई आप उस पर लगातार काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए अगर इतने पुख्ता सबूत हैं तो मनीष सिसोदिया कब तक अरेस्ट हो जाएंगे? तो अगर जब पहले बोला गया सीबीआई केस क्यों नहीं करती, अब जब केस हो गया तो अब कह रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं? अरे भैया प्रशासनिक मामला है, सब होगा। जो आप कहना चाह रहे हैं सब होगा। दिलीप पांडे जी की इच्छा पूरी होगी, ठीक है, मनीष सिसोदिया जी जेल जाएंगे और मंत्री शायद बन सकते हैं। इनकी लॉटरी खुल सकती है दिलीप पांडे जी की। दिलीप पांडे जी, जैन साहब तक खुल जाएगी। दिलीप पांडे जी क्लीन चिट, ठीक है, ओके सर। दिलीप पांडे जी, एक प्रश्न जो उठ रहा है आपके ऊपर बार बार कि भाई पॉलिसी अगर ठीक थी तो वापस क्यों ली, इसका जवाब दे दीजिए। और आप जो वो पोस्टर लगा रहे हैं कि विनय सक्सेना कब गिरफ्तार होंगे, उनको क्यों गिरफ्तार होना चाहिए? सुशांत जी बिल्कुल सही बात है। मुझे मौका दिया आपने बोलने का। सुशांत भाई, पॉलिसी क्यों रिवर्ट हुई ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्यों बार बार पूछ रहे हैं? मतलब इस पे एक बार ही 10 बार बात हो चुकी है कि भाई नई वाली पॉलिसी पे इन्होंने अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज करके दबाव बना के ऐसा माहौल बना दिया कि नई वाली पॉलिसी का जो डेडलाइन था वो एक्सपायर हुआ, उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मौका कुछ और मिलता नहीं है। जो प्रीवियस पॉलिसी उस पर रोल बैक करना पड़ता है, गवर्नमेंट प्रोसीजर है, ये कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको अलग बात कह रहा हूँ। आपने जो सवाल किया कि भाई क्यों गिरफ्तार होने चाहिए, जब केवीआईसी के चेयरमैन थे वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी, तब के बात है केवीआईसी के एक आउटलेट के कैशियर को पुराने नोट बदलने को दिए गए। ये कह के दिए गए कि ये हलफनामे में उस कैशियर ने कहा है कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है, बिना चू चपड़ किए इसको बदल देना है। और एक से ज्यादा कैशियर को दिए गए। कैशियर आप सोच के देखिए, केवीआईसी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सबूत है, बिल्कुल सबूत है सर। अरे सर, सबूत हमारे पास हलफनामा पड़ा हुआ है, देखिए हलफनामा पड़ा हुआ है कैशियर का। सुन लीजिए, अब आप आगे सुनिए। सुशांत जी इनको चुप कराइए, इनके समय मैं नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए आप। जब वो आपको मैं पूरी कहानी समझा रहा हूं सुशांत भाई, मैं पूरी कहानी बताता हूं जी। अब केवीआईसी के चेयरमैन के अधीनस्थ काम करने वाला एक कैशियर बड़ा मामूली सा आदमी होता है। अगर उसके पास सच की ताकत नहीं होती सुशांत भाई ना, तो अपने चेयरमैन के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाने की वो हिमाकत नहीं कर पाता, उसकी औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं होती।
अब डर तो मुझे इस बात का व्यक्तिगत रूप से कि वो एकदम अनट्रेसेबल है दोनों के दोनों, संजीव और प्रदीप नाम के दोनों व्यक्ति। आप भी कोशिश करिएगा, कहां पता उनके जान पे ना बनाई हो, मुझे इस बात का डर है। उन लोगों ने हलफनामे में लिख के दिया कि उनका पैसा हमसे बदलवाया गया है। अब हम ये कह रहे हैं 15,000 में से 7,050 आउटलेट केवीआईसी के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल ओन किए जाते हैं। ये कुल मिला के अगर 1400 करोड़ रुपए के नोटबंदी के वक्त के सक्सेना जी के नोटबंदी स्कैम के रूप में यह मामला सामने अगर आया है, तो हम एक छोटी सी गुजारिश कर रहे हैं कि सीबीआई इनके ऊपर केस कब दर्ज करेगी, बता दीजिए। सीबीआई केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है, और केस दर्ज करने के बाद इनको गिरफ्तार कब करेगी, ये भी बता दें हमको। हम अपने सवाल नहीं बदल रहे, हम गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहे, हम एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए का नोटबंदी स्कैम सक्सेना जी का सच सामने कब आएगा, सीबीआई कब केस दर्ज करेगी, कब रेड मारेगी, कब उनको गिरफ्तार करेगी, ये बताने में दिक्कत। और गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे? अगर गलत नहीं किया है, भाई मनीष जी ने कहा था ना सीबीआई रेड का स्वागत करते हैं, हम भी कह रहे हैं गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हो, जांच तो करवाओ। जांच नहीं करवाएंगे इसका ठीक है। हरीश खुराना जी जवाब दीजिए। हरीश खुराना जी, देखिए किस प्रकार से गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आप सुनिए। कहते हैं हम गोल पोस्ट चेंज नहीं करते। गोल पोस्ट कैसे चेंज करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछा भ्रष्टाचार क्यों हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स अगले दिन शिक्षा मंत्री की जाति सिसोदिया है, तीसरे दिन कहते हैं अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, चौथे दिन कहते हैं 5 करोड़, पांचवें दिन कहते हैं 25 करोड़, छठे दिन कहते हैं कि हमें खरीद लिया गया, हमें खरीद लिया जा रहा है, अगले दिन विश्वास मत। जब सब कुछ फेल हो गया, सारी स्क्रिप्टें फेल हो गई, अब ये नया ले आए कि विनय सक्सेना जी। अरे आपके पास सबूत चाहिए कोर्ट, हम कोर्ट गए ना, आपने तो कार्रवाई करी नहीं। सीबीसी का रिपोर्ट 2.5 साल दबा के रखी रही। हम भी पूछते हैं 5 लाख का कमरा 33 लाख में क्यों बना, और ये हम नहीं कह रहे, सीबीसी कह रही है। आप तो हवाबाजी सबूत पेश कर रहे हो, हम तो पूछ रहे हैं सीबीसी की गाइडलाइंस है। सीबीसी ने कहा। दिलीप पांडे जी, एक मिनट आ रहा हूं तहसीन भाई और हर्षवर्धन जी। दिलीप पांडे जी, 2 प्रश्न है। अब एक कि भाई जो वो सीबीसी की रिपोर्ट में आरोप लगे कि भाई आपने टॉयलेट को भी क्लासरूम में गिन लिया, वो तो सीबीसी कह रही है, वो तो बीजेपी नहीं कह रही, पहली चीज। दूसरा, आज अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिख दी, वो भी बीजेपी के एजेंट तो नहीं होंगे, उन्होंने भी कह दिया कि सत्ता के नशे में है केजरीवाल जी। देखिए सुशांत भाई, अगर ये सीबीसी को मानते हैं तो जिस केस का जिक्र कर रहा हूं, हरीश भाई अगर उसको पढ़ लेते तो समझ जाते कि वो भी सीबीसी के पास का ही मामला है। और अगर सीबीसी पे विश्वास करते हैं तो कम से कम इस मामले की जांच तो करवा लें। भाई हम कोई गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। इनके आदेश गुप्ता जी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, 1.5 लाख करोड़ रुपए बजट ही नहीं है। मनोज तिवारी जी आते हैं कहते हैं 8,000 करोड़ घोटाला है। एक नेता आता है कहता है 3,500 करोड़, दूसरा आता है कहता है 144 करोड़ घोटाला है, एक आता है कहता है 30 करोड़ का घोटाला है। सीबीआई कहती है अपने एफआईआर में 1 करोड़ का घोटाला है, लेकिन वो भी 2 कंपनियों के बीच का है, मनीष सिसोदिया से लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये बेसिर पैर के सवालों में आपको उलझा के रख रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। असल मुद्दा क्या है? सीबीसी और सीबीआई के पास केस दर्ज हुआ था केवीआईसी के चेयरमैन सक्सेना जी। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में क्या सीबीआई से केस दर्ज करने की मांग करना कोई गुनाह है? कोई कुतर्क वाली बात है? एकदम लॉजिकल बात है ना भाई। मामला उठा है, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, सीबीआई की रेड पड़ी थी, को सुन रही है, दिलीप भाई को भी और हरीश भाई को भी। आप पूछ के देखिए, आप घुमा रहा है, आप पूछिए इस हिसाब से वो जवाब नहीं देंगे। हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से दोनों में से कौन घुमा रहा है? देखिए सुशांत जी, दिलीप पांडे जी ने अभी कहा कि केवीआईसी चेयरमैन के ऊपर डिमोनेटाइजेशन यानी 2016 में जो कुछ हुआ उसके लिए सीबीआई का मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। कमाल की बात यह है कि अगर इस तरह से कहा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के भाषण, रिकॉर्डिंग, उनके पुथन्ने और वो लेकर जो घूमते थे ना, सबको चोर बताते थे, तो कितनी जांच इन लोगों के आधार पर करानी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा शानदार तरीका है। भाई क्या बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपराध हत्या कर दी किसी ने 2 साल पहले और अब पता चला तो केस नहीं दर्ज होगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत बचकाने वाली बात कर दी। बहरहाल अपनी बात कहिए। मुश्किल बचकाने व्यक्ति आप हैं, बचकाने वाली बात कर दी, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर दी। जब शराब नीति पर मामला हो, कोई बात नहीं, आप बोलिए। जितने तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं उनमें से एक भी तर्क उसकी बात नहीं करता है। हमेशा कोई दूसरा मुद्दा होता है। निश्चित तौर पर अगर वीके सक्सेना के खिलाफ मामला है तो उस मामले की एक प्रक्रिया होगी, उसकी बिल्कुल लड़ाई लड़नी चाहिए।
लेकिन उस लड़ाई का ख्याल कब आता है जब मनीष सिसोदिया और उनके साथियों, वही लड़ रहे हैं सर, वही लड़ रहे हैं, कारोबारी और अधिकारी इसीलिए पूछ रहे हैं, ये सवाल इसीलिए है। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं ना कि होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि होना चाहिए, लेकिन ये कब याद आता है जब मनीष सिसोदिया और उनके शराब कारोबारी साथी और अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा सीबीआई मामला दर्ज कर चुकी है। और दिलीप जी कह रहे हैं कि सीबीआई मामला सक्सेना जी के खिलाफ दर्ज करेगी तो गिरफ्तारी कब होगी। एक बार भी इन्होंने नहीं पूछा कि जब मामला दर्ज हो चुका है मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। यानी जहां अभी मामला दर्ज भी नहीं हो रहा है वहां दिलीप जी को गिरफ्तारी चाहिए, जहां मामला दर्ज हो चुका है, जहां जांच चल रही है, वहां इनको सब कुछ क्लीन चिट चाहिए। दिलीप जी जवाब दीजिए, फिर तहसीन के पास जाऊंगा। दिलीप जी जवाब समझ जाएगी। बड़ा अच्छा लगा, कम से कम इस विषय पे मैं और हर्षवर्धन जी एकदम एक मत हैं। हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर कोई ऐसा मामला सामने आया है तो केस दर्ज होना चाहिए। केस दर्ज होने के बाद जांच की जो प्रक्रिया है उसके बाद तक हम बिल्कुल एग्जैक्टली मैं अपनी सारी बातें छोड़ देता हूं हर्षवर्धन जी, और यही हम और आप दोनों मिलके हरीश जी से इसी बात के लिए मना लेते हैं कि कम से कम सीबीआई केस दर्ज करके जांच तो शुरू करे। इस बात के लिए भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए एलजी महोदय इस बात के लिए तो राजी हो जाएं, इस बात के लिए राजी हो जाएंगे। हमारा जो संघर्ष है हम मान रहे हैं कि 50% वो अचीव हो गया, उसके बाद की लड़ाई आगे लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि लंबी लड़ाई है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन 1400 करोड़ रुपए के सक्सेना जी के नोटबंदी स्कैम में सीबीआई ईडी केस तो दर्ज करे। एक चीज बताइए दिलीप भाई, केस दर्ज कर ले, बाकी छोड़ दीजिए, केस दर्ज करे, जांच शुरू करें, इतना कह रहे, बस इतना आग्रह है। दिलीप भाई मैं दो प्रश्न जो लोगों के मन में आएंगे। पहली बात, अगर सीवीसी कुछ कहती है सक्सेना साहब पर तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो वही सीवीसी जब बोल रही थी कि दिल्ली के स्कूलों में महंगे क्लासरूम बना दिए गए और टॉयलेट को भी क्लासरूम में गिन लिया गया, तो 2.5 साल तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर सीवीसी की रिपोर्ट को आप लोग इतना मानते हैं। और दूसरा कि सिर्फ सीवीसी के कहने पर किसी को अरेस्ट हो जाना चाहिए और उसको करप्ट मान लेना चाहिए, तो फिर तो बीजेपी भी अगर मनीष सिसोदिया को सीधे करप्ट बता दे रही है बिना किसी सबूत के सामने है, तो उसमें और आप में क्या फर्क है? नहीं। सुशांत भाई, हम और आप और दिल्ली के कम से कम 16 लाख परिवारों के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, वो मनीष सिसोदिया को जानते हैं। वो आदमी सुबह 6 बजे उठ के दिल्ली के 16 लाख परिवारों के बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों के दौरे करता है। आपको लगता है कि एक कमरा, एक दीवार, एक ईंट खड़ी करके वो करप्शन करके और कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश कर रहा है? आपको लगता है? दिल से सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए आप। मनीष सिसोदिया वो आदमी नहीं है। मनीष सिसोदिया वो आदमी है कि कट जाएगा, कट्टर देशभक्त ईमानदार है, लेकिन जो जिम्मेदारी उठाई हुई है देश के, दिल्ली के नौनिहालों के भविष्य को संवारने की, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर भी अगर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, जांच हो रही है ना भाई, जितने भी सवाल हर्षवर्धन जी पूछ रहे हैं, खुराना जी पूछ रहे हैं, सीबीआई भी पूछ चुकी होगी या पूछेगी। भाई हज्जाम पूछता, हज्जाम से पूछा सर में कितने बाल, हज्जाम ने कहा कट के सामने आएंगे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई सक्सेना जी पे केस तो दर्ज कर लो, कितनी बेयर मिनिमम बात कह रहे हैं हम, कितना सीमित आग्रह निवेदन है। ठीक है, एक मिनट हरीश जी हर्षवर्धन जी आपके पास बात का है। डरता आदमी तब है, पहले तहसील डरता आदमी तब है जब कुछ गलत किया हो। आप जांच से कतरा रहे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दिलीप भाई, मैं बस इतना कह रहा हूं, देखिए मुझे नहीं, एक मिनट हरीश जी आ रहा हूं। मनीष सिसोदिया या कोई अधिकारी या कोई दूसरा व्यक्ति, किसी ने तो टॉयलेट को क्लासरूम गिना है ना सर, किस उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मनीष सिसोदिया आप कह रहे कट्टर ईमानदार, कोई तो होगा जिसको सीबीसी की रिपोर्ट कह रही कि भाई उसने टॉयलेट को भी गिन दिया क्लासरूम। तो भाई साहब सुशांत भाई, देखिए आपके शो में डिबेट भाई आप समझ नहीं रहे मुद्दा क्या है। आपके आज ये स्कूल है, अभी दिलीप भाई बोले। अच्छा दिलीप भाई 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर तहसीन आपके पास आ रहा हूं, वो जवाब दे रहे थे कुछ। दिलीप भाई छोटे प्लीज बोल दीजिए। पिछले 48 से 72 घंटों का डेवलपमेंट देख लेंगे सुशांत भाई। एक सवाल टाए फुस होकर गिर जाता है तो ये दूसरा लेके आते हैं, और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतने झूठ बोले कि उनकी क्रेडिबिलिटी एकदम जीरो हो गई है, एकदम शून्य हो गई है। तभी अब भाजपा के प्रदेश के नेताओं से भरोसा उठ गया, तभी जेपी नड्डा जी को बोलना पड़ा, और वो भी कुछ नया नहीं बोल पाए, उसी बात को रिटरेट करते रहे। मेरा कहना यह है कि जो सवाल पूछे गए मनीष सिसोदिया द्वारा सदन के पटल से, उसके जवाब मिलने चाहिए। सक्सेना जी के नोटबंदी स्कैम का सच सीबीआई जांच के जरिए बाहर आना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मेरा यह सीमित आग्रह है। ठीक है हरीश भाई और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, 1 मिनट छोटे में तहसीन पुनावाला आ रहा हूं। हरीश भाई, सुशांत भाई, देखिए आपके शो में हो क्या रहा है, दिलीप भाई से आप सवाल पूछते शराब पॉलिसी पे लेकर, वो बात कर रहे हैं नोटबंदी की।
आप हरीश भाई से पूछते शराब पॉलिसी को लेकर, वो बात करते हैं स्कूल और पाठशालाओं पर। बात कोई जो मुद्दा उस पर कर ही नहीं रहा है, ना बीजेपी कर रही है ना आप कर रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मैच फिक्सिंग नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए सवाल ये है दिलीप भाई, अगर ये पॉलिसी आपको रेवेन्यू सरप्लस देना था इस पॉलिसी को, तो इसने आपको इसमें डेफिसिट क्यों हुआ? सबसे पहला सवाल ये कैसे हुआ? अगर आप कहते लोग आए नहीं इस पॉलिसी के अंदर, तो अगर ये पॉलिसी के लिए लोग आए नहीं तो आपने पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्यों किया? दूसरा, क्या आपने पॉलिसी बिना एलजी के इंप्लीमेंट किया? क्योंकि वो अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। और अगर उस वक्त के एलजी इसमें इन्वॉल्व थे तो आप उनको क्यों इसमें नहीं खींच रहे? बीजेपी से भी ये सवाल है। तीसरी बात दिलीप भाई, जो खाओ गली पर आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उनको फाइन क्यों नहीं किया? चौथी बात, आपने जो पैसे रिफंड किए, ये तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी करप्ट है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं इनोसेंट एंड प्रूवन गिल्टी। तो ये तो पैसे उनके अपने घर से नहीं दिए, तो जो रिफंड का प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने स्किप कैसे किया? क्योंकि वो भी जाते हैं एलजी के पास, तो आपने उस प्रोसेस को क्लियरली स्किप किया है, विशिएट किया उस प्रोसेस को। और लास्टली मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं दिलीप भाई, आप कहते थे, यानी कि आम आदमी पार्टी कहती थी कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, हमारे पास उनके जो करप्ट थी सीडब्ल्यूजी गेम में, हमारे पास उनके जो करप्शन के उनके प्रूफ है, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। आपने कुछ किया नहीं। ये व्यक्ति करप्ट है, वो व्यक्ति करप्ट है, क्यों स्टेप डाउन नहीं करता? पवन बंसल करप्ट है, क्यों स्टेप डाउन नहीं करता? आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं नहीं मानता हूं मनीष सिसोदिया जी करप्ट है, लेकिन वो स्टेप डाउन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो आपने कहा था इस देश के अंदर कि हर व्यक्ति को स्टेप डाउन करना चाहिए जिस पर आरोप लगा। तो आज मनीष सिसोदिया जी क्यों स्टेप डाउन नहीं करते? ये क्या उत्तर हुआ कि मनीष सिसोदिया जी सुबह 6 बजे उठते इसलिए वो भ्रष्ट नहीं है? मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं वो भ्रष्ट है, लेकिन वो स्टेप डाउन करे, वो एक नया उदाहरण सेटअप करे, वो बताए। ठीक है दिलीप जी, और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें मनीष जी का पुराना बयान है कि किसी पर आरोप लगे तो उसको पद छोड़ देना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं तहसीन भाई, दिलीप जी वो स्टेप डाउन करे और एक उदाहरण सेट करे हमारे देश के लिए। देखिए सुशांत भाई, थोड़ा सा आप इतिहास को, थोड़ा सा हमारे आम आदमी पार्टी की यात्रा को, इसके इतिहास को थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने हमारे 40 विधायकों पे केस किए, फर्जी केस किए और सब बाहर निकल के आ गए। 3 दर्जन से भी ज्यादा विधायकों के ऊपर केस किए सर। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है। अब आप सोच के देखिए कि उनको सबको हम हटाते जाते एक के बाद एक, ये ट्रेंड बन गया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने विपक्ष में अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी के सपने आते हैं तो कैसे खत्म किया जाए, उनको रोको, केस करो, मंत्रियों विधायकों को अरेस्ट करो, नहीं चला, मंत्रियों को अरेस्ट करो, नहीं चल रहा है, ये ट्रेंड बन रहा है। असल सवाल से ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो कवायद है, हम भाजपा ने पिछले 48 घंटों में 100 सवाल पूछेंगे, हम खाली 3 पूछ रहे हैं सुशांत भाई। कोई नहीं, आप तोल के देखिए, खाली 3 सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने 100 पूछे। सीबीआई ने भी पूछ लिए होंगे, 6 घंटे पूछताछ, 14 घंटे सीबीआई ने पूछे होंगे, जवाब दे दिया होगा। अगर कुछ निकला होता तो सामने आ गया होता। हम कह रहे हैं 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, सक्सेना जी का नोटबंदी स्कैम हुआ है, एक केस तो दर्ज कर लो भाई, एक तो रेड मार लो, ठीक है, एक जगह तो गिरफ्तारी कर लो। जांच से कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का है? हम सवाल नहीं बदलते, हमारे सवाल वही है दिलीप भाई, हमारे सवाल अभी भी वही है। 1400 करोड़ का सक्सेना जी का नोटबंदी स्कैम का केस दर्ज कब करेगी सीबीआई? इसका सच बाहर कब आएगा? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? हम लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एक का तो जवाब दे दूं। ठीक है दिलीप भाई, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि मोदी सरकार आप पे बेचैन करे, मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। लेकिन ये ट्रेंड आपने शुरू किया था, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। पवन बंसल केस में कुछ नहीं निकला, कोल घोटाले में कुछ नहीं निकला, 2G में कुछ नहीं निकला, CWG में कुछ नहीं निकला। क्या आप आज देश से माफी मांगेंगे? आपने टेलीकॉम सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया है दिलीप भाई, उस IAC के करप्शन से, मूवमेंट से आपने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। तहसीन भाई, अगर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी पढ़ने लगे तो मैं कौन होता हूं बताने वाला। वो दिल्ली की और देश की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, दिल्ली की और देश की जनता ने अपना जवाब दे दिया है कांग्रेस को। आपकी बात नहीं खत्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, आप नहीं देख रहे हैं। नहीं आप ये बात नहीं देख रहे हैं, आपके भी डबल स्टैंडर्ड तो सब बुरा है, और केजरीवाल को कि आम आदमी पार्टी के ऊपर केस दर्ज करती है तो सब अच्छा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए, डबल स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि हरीश खुराना जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि वो एलजी साहब को क्यों बचा रहे हैं, एलजी साहब जांच से क्यों भाग रहे हैं, गलत नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं, सीबीआई क्यों नहीं केस दर्ज कर रही है, बताना चाहिए। दिलीप भाई एक मिनट, तहसीन भाई एक मिनट रुकिए, हरीश खुराना बोलिए।
सुशांत भाई, अभी आपने स्क्रिप्ट सुनी, हम कट्टर ईमानदार हैं, यही बोला ना अभी थोड़ी देर पहले। 4 महीने मंत्री जेल में है, सीबीआई के ऑर्डर की वजह से नहीं, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 5 का 33 का सामने आ गया, सीवीसी रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं, सीवीसी की रिपोर्ट में सामने आ गया कि 5 का 33 हो गया, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और ऊल जरूर आरोप ले आए कि विनय सेना जी, एलजी साहब करप्ट हैं, ये कार्रवाई हो जाओ। अरे भैया जाओ ना कोर्ट से बोलो। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोले। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ना, वो चलने वाली नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी पूरी सुशांत जी, देखिए, आपने इतनी देर में देखा कि किस तरह से दिलीप जी के सारे सवाल आपने देखा, राइट ऑफ वाला भी देख लिया। एक और सवाल उन्होंने पूछा, बड़ा सुंदर सवाल पूछा उन्होंने कि ये जो हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास है विधायक खरीदने के लिए, वो कहां से आ रहे हैं, कहां रखा है उन्होंने। 800 करोड़ दिल्ली का बताया है। दिलीप जी एक सवाल का जवाब दें कि ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों बचा रहे हैं। अगर 800 करोड़ इनके विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने रखा है और इनको पता है, तो ये क्यों नहीं उस जगह का पता बता देते। और मनीष सिसोदिया जी को तो किसी की कॉल आई थी ना, किसी ने ऑफर दिया था, प्रस्ताव दिया था। और देखिए, आम आदमी पार्टी जितनी ईमानदारी की बात करती हो, सत्येंद्र जैन इनके स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मॉडल वाले जेल में है, पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, यहां शुरुआत ही सरकार की हुई तो एक मंत्री को जेल भेजकर इन्होंने कहा कि हम ऐसे सरकार चलाते हैं। इनके एक विधायक और एक पार्षद वो दंगे में शामिल रहे, पार्षद को इन्होंने निकाल दिया, वो दंगे में शामिल है, अभी भी जेल में है। और ऐसे ढेर सारे मामले हैं। मैं और राशन कार्ड मामला, दूसरे जो मामले हैं, सोमनाथ भारती पे क्या आरोप लगे, मतलब बड़ी लंबी फहरिस्त है। और उसपे अन्ना जी की जो चिट्ठी का दर्द है ना, अगर उसको आप देखें तो समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी जो कह कर आई थी उस सब को इन्होंने कहीं गड्ढे में डाल दिया है, विसर्जित कर दिया है। और आम आदमी पार्टी जी, वो 800 करोड़ बीजेपी ने कहां रखे हैं, और मनीष सिसोदिया जी को खरीदने के लिए जो फोन आया था वो कब, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग। मैं बताता हूं सुशांत भाई, मैं बताता हूं आपको। पहले जब हर्षवर्धन जी ने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा हरीश भाई बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट भाजपा वाली थी। देन आई रियलाइज कि एक बड़ा पॉपुलर भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाजपा को आप बचा क्यों रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, हरीश खुराना ये सवाल वही पढ़ लिया होगा, वही पढ़ लिया होगा। अब मैं बताता हूं कहां है, मैं बताता हूं आपको, बड़ी आपको बताता हूं मैं। हर्षवर्धन जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इस लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें और मेरी आवाज को बुलंद करें। मैं बताता हूं आपको कहां है, मैं बताता हूं आपको। 12 विधायकों को संपर्क साधा गया सुशांत भाई, 40 विधायकों को तोड़ने का प्रयास था, 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे थे। अब ये कह रहे हैं सबूत का, मैं आपको बताऊं 28 थे तब भी प्रयास हुआ, 67 थे तब भी प्रयास हुआ, 62 है तब भी प्रयास हो रहा है। 28 के टाइम पे तो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष को हमने कैमरे पे स्ट्रिंग करके दिखा दिया था, दिनेश मौर्या ने, कि 5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे। तो 20 × 40 800 करोड़ रुपए तो वो हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर सीबीआई ईडी केस दर्ज करके इसकी जांच करनी शुरू कर दे तो ये 800 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के डीडीयू मार्ग के दफ्तर के पास जाएगा, या उस दफ्तर से कनेक्टेड किसी एक मकान या ऑफिस में जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। हर्षवर्धन जी, अब आप भी मेरी आवाज में अपनी आवाज मिला के कहिए कि बिल्कुल केस दर्ज होना चाहिए। सब लोग कहेंगे 800 क्या, बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक मनी ट्रेल जाएगा अगर केस दर्ज हो जाता है। दिलीप भाई, मैं बस, और खाली 800 करोड़ का नहीं जाएगा, 6300 करोड़। हर्षवर्धन भाई, पांडे जी, एक आखिरी 6300 करोड़ 277 विधायक और सांसद खरीदे गए हैं भाजपा द्वारा। सर जाते वो सबकी जांच होनी चाहिए। जाते जाते एक लास्ट चीज, वो पैसे किस घर में होंगे, नहीं होंगे, हम लोग को भी नहीं पता। आप बोल रहे हैं आपको भी नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को खरीदने के लिए जो फोन जांच हो, केस दर्ज हो। सर, मनीष सिसोदिया को खरीदने के लिए जो फोन आया वो कब सार्वजनिक होगा रिकॉर्डिंग? बचाते रहेंगे बिल्कुल सर, वो भी सार्वजनिक होगा समय आने पे। और जो बाकी के बारे, वो क्या समय है? आप लोग भादों का, ये भादों का इंतजार कर रहे हैं, खत्म हो जाए, किस चीज का वेट कर रहे हैं? झूठ है,
अब वो तो हमको ही तय कर लेने दीजिए। इनसे सुशांत भाई, मुझे एक चीज कहनी है, अगर आप इजाजत दें। सक्सेना जी पे चलिए, मैं माफी मांग रहा हूं, मेरे पास तहसील में सॉरी एकदम समय नहीं बचा, देख रहे हैं, एकदम समय नहीं बचा, नहीं तो मैं आपको वक्त देता। लेकिन लोगों ने सुना किसने क्या कहा, लोग खुद तय करेंगे। जांच बढ़ रही है, हम दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।